नमस्कार, हर हर महादेव। आज हम जानेंगे कि दिया की बाती का पूरा जल जाना या बुझ जाना क्या संकेत देता है। क्या आपने कभी गौर किया है कि जब आप अपने घर में के मंदिर या पूजा स्थान पर दिया जलाते हैं, तो उसकी लौ आपको सिर्फ रोशनी ही नहीं देती बल्कि कोई गहरा संदेश भी देती है। क्या कभी ऐसा हुआ है कि पूजा करते-करते दिया अचानक बुझ गया है और आपके मन में बेचैनी छा गया हो? फिर कभी ऐसा देखा है कि दिए की बाती पर फूल बन गया है और आपको लगा कि यह कोई दिव्य संकेत है? क्या आपने यह सोचा है कि दिए की बाती का पूरा जल जाना, अधूरा जलना या उसमें घी बच जाना वास्तव में आपके जीवन के सुख, दुख और समृद्धि से जुड़ा हो सकता है? दोस्तों, यह सिर्फ संयोग नहीं बल्कि संकेत है और आज हम इसी रहस्य पर चर्चा करेंगे आखिर क्यों दिया हमारे जीवन में कौन से शुभ संदेश लेकर आता है। क्या हमारे पूर्वज ऋषि मुनि और संत महात्मा दिए की लौ को इतना पवित्र मानते थे और परमहंस जी जैसे महान योगी दिए की इस ऊर्जा को किस प्रकार आत्मिक शांति और ईश्वर से जुड़ाव का माध्यम बनाते थे। वीडियो में आगे पढ़ने के लिए इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यह आपके लिए सिर्फ एक सेकेंड का काम है, लेकिन इसमें बहुत सारा सपोर्ट मिलता है। दीपक भारतीय संस्कृति में सिर्फ एक वास्तु नहीं है, यह सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत है। जब हम पूजा करते हैं और दिया जलाते हैं, तो यह केवल घी या तेल और रुई की बाती का मिलन नहीं है, बल्कि हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच का संबंध है। लौ की चमक हमारे भीतर की चेतना का प्रतीक है और बाती का जलना इस बात का संकेत है कि जैसे जैसे हम सांसारिक वासनाओं और अहंकार को त्यागते हैं, वैसे वैसे भीतर का अंधकार मिटता जाता है और अनंत केवल प्रकाश बचता है। यही कारण है कि जब तक भीतर का दीपक नहीं जलता, तब तक हमारी दीपकों की लौ केवल सजावट है, और जब भीतर का लौ का दीपक जल उठे तो फिर कोई अंधकार आपको छू नहीं सकता है। लेकिन प्रश्न यह उठता है कि जब हम घर में रोज दीपक जलाते हैं, तो कभी अब उसकी बाती पूरी तरह जल जाती है, कभी उसमें फूल बन जाता है, कभी वह बीच में ही बुझ जाता है और कभी उसमें घी की शेष रह जाता है। तो यह सब संकेत आखिर क्या कहते हैं? क्या यह सिर्फ एक साधारण भौतिक प्रक्रिया है या उसमें पीछे कोई आध्यात्मिक संदेश छिपा है? मित्रों, शास्त्र और सतजन बताते हैं कि यह सब केवल संयोग नहीं है, बल्कि हमारे जीवन की स्थितियों, हमारे आचरण और हमारे घर के वातावरण से जुड़े गहरे संकेत है। परमात्मा भगवान ने समझाया कि ब्रह्मांड ऊर्जा का खेल है। हम जो सोचते हैं, बोलते हैं और करते हैं, उसी ऊर्जा का प्रभाव हमारे घर और जीवन में होता है। दीपक उस ऊर्जा का प्रतिबिंब है कहलाता है। जब आपका दीपक बार बार बुझ जाता है, तो यह इस और संकेत करता है कि आपके घर में कोई नकारात्मक शक्ति का भारी ऊर्जा मौजूद है, जो प्रकाश को, सत्य को और आपके प्रयासों को बाधित करना चाहती है। वही अगर आपके दीपक में बाती पर फूल बनता है, तो यह इस बात का संकेत है कि आपकी प्रार्थना सुनी जा रही है और ईश्वर आपके भाव से प्रसन्न है। दोस्तों, क्या आपने कभी ध्यान दिया है, जब पूजा का दीपक पूरी रात जलता रहता है, तो घर का वातावरण अलग ही दिव्यता से भर जाता है। इस जैसे ही सुबह आप मंदिर में प्रवेश करते हैं कि एक अलौकिक शांति महसूस होती है। यह सिर्फ लौ की वजह से नहीं है, बल्कि यह लौ रात भर नकारात्मक को नष्ट कर नकारात्मक तरंगों का निर्माण करती रहती है। यही कारण है कि हमारे पूर्वजों कहते हैं कि जहाँ दीपक जलता है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन यहाँ एक रहस्य और है। अगर दीपक का उपयोग हम बार बार बदलते हैं, तो इसकी ऊर्जा सिद्ध नहीं हो पाती है। योगानंद जी का भी यही मत है कि जब हम किसी वस्तु को बार बार साधना या पूजा में प्रयोग करते हैं, तो वह वस्तु ऊर्जावान हो जाती है। उसमें दिव्य शक्ति आ जाती है। जैसे किसी मंदिर की घंटी बार बार बजने पर पवित्र हो जाती है, वैसे ही एक दीपक जिसे सालों तक लगातार जलाया जाए, वह केवल मिट्टी का दीपक नहीं रहता, बल्कि ईश्वर की कृपा का भंडार बन जाता है। आज हम इस गहन यात्रा पर निकलेंगे
जहाँ हम समझेंगे कि दिए की बाती का पूरा जल जाना, अधूरा रह जाना या फूल बनना वास्तव में क्या संकेत है। दीपक जलने के सही नियम और गलतियां को परिणाम क्या हो सकते हैं, क्योंकि सीधे दीपक आपके घर में चमत्कार कर सकता है और दृष्टि से दीपक का अत्यधिक महत्व क्या है। ईश्वर निरंतर संकेतों के माध्यम से हमें दिखा सिखाते रहते हैं, लेकिन हम उन्हें समझने के लिए अपनी अंतर्दृष्टि का उपयोग नहीं करते हैं। इसी प्रकार दीपक भी हमारे जीवन का शिक्षक है। यदि आपके जीवन की बात की पूरी तरह से जल जाती है तो इसका संकेत है कि आपकी पूजा पूर्ण हुई, आपके संकल्प और भाव भगवान तक पहुँचे हैं और आपको जो आशीर्वाद चाहिए वो धीरे-धीरे आपके जीवन में उतरेगा। पूरी बात ही का जलना एक प्रकार की पूर्णता है। यह बताता है कि आपने जो ऊर्जा ब्रह्मांड में छोड़ी थी वह पूरी तरह से स्वीकार की गई है। दूसरी ओर यदि दीपक की बातें अधूरी जलती है तो उसमें घी बच जाता है, तो यह संकेत है कि आपके घर के वातावरण में कहीं न कहीं अवरोध है। कोई नकारात्मक शक्ति या कोई अधूरा कर्म आपके मार्ग में बाधा बन रहे हैं। विचार की हमारे कर्मों का निर्माण करते हैं। यदि मन में शंका, भय या नकारात्मक है तो वह वस्तु तुरंत ऊर्जा के रूप में वातावरण में फैलती है और दीपक की लौ उसका प्रतिबिंब बनाती है। अब सबसे अद्भुत संकेत, दीपक की बाती पर फूल का बन जाना। शास्त्रों में इसे देव संकेत माना गया है। जब आपके दीपक की बाती पर फूल बन जाता है तो यह बताता है कि आपकी प्रार्थना केवल सुनी ही गई है, बल्कि ईश्वर ने आपके भावों को स्वीकार कर लिया है। यह एक दिव्य आश्वासन है। आपकी कठिनाइयां दूर होगी और जीवन में नई राह खुलेगी। पर ईश्वर अपने भक्त से संवाद करने के लिए शब्दों का उपयोग नहीं करते, बल्कि संकेत और अनुभूतियों का सहारा लेते हैं। दीपक की बाती पर फूल बनना इसी संवाद का संजीवन है। उदाहरण है कि यह ऐसा मानो ईश्वर कह रहे हो, मैं तेरी पुकार सुन ली। और यदि किसी दीपक में एक से अधिक फूल बनते हैं, यह इस बात का संकेत है कि आपके घर में दिव्य शक्ति या विशेष रूप से उपस्थित है और आपको हर कदम में मार्गदर्शन दे रही है। लेकिन मित्रों, कभी-कभी ऐसा भी होता है कि दीपक बीच में ही बुझ जाता है, तो कोई साधारण घटना नहीं, यह संकेत है कि आपके घर में कोई भारी नकारात्मक ऊर्जा या कोई अदृश्य शक्ति है जो आपके आध्यात्मिक प्रयासों को रोकना चाहती है। यह सृष्टि ऊर्जा का महासागर है। जहाँ प्रकाश है वहाँ अंधकार भी है, जहाँ सकारात्मकता है वहाँ नकारात्मकता भी है और यह दोनों शक्तियाँ हमेशा संघर्ष में रहती है। जब आपका दीपक अचानक से बुझता है तो यह इस संघर्ष का प्रतीक है। ऐसे समय पर आपको डरना नहीं चाहिए, बल्कि और अधिक श्रद्धा, विश्वास और भक्ति से निश्चय कर स्मरण करना चाहिए। यदि भगवान हो तो गंगा जल का प्रयोग करें, मंत्र जप करें और अपने घर का वातावरण शुद्ध करें। यदि रखिए अंधकार इतना भी प्रबल क्यों न हो, प्रकाश की एक छोटी सी किरण उसे मिटने में सक्षम होती है। जब बात करते हैं घी के बच जाने की, यदि आप पूजा कर रहे हैं और दीपक में घी शेष रह जाता है, तो यह आपके कर्मों का संकेत देता है। यह बताता है कि आपके जीवन में कोई इच्छा का संकल्प अधूरा है। यह भी संकेत हो सकता है कि आपने पूजा तो की, लेकिन आपके मन की एकाग्रता नहीं रही, आपने पूरी श्रद्धा से नहीं की। योगानंद जी हमेशा कहते हैं, पूजा विधि से नहीं भगवान से सफल होती है। यदि दीपक का घी शेष रह गया तो यह आत्मचिंतन का समय है कि आप अपनी भावना शुद्ध थी, क्या आपका मन वास्तव में भगवान में था, केवल औपचारिकता निभा रहा था। क्या आपने कभी सोचा है कि क्योंकि आपके शास्त्रों और परमात्माओं में यह कहा गया है कि एक ही दीपक को लगातार प्रयोग करना चाहिए। यदि हम कर रहे हैं एक दिन ही एक दीपक में बाती रखते हैं, उसमें या तेल घी डालते हैं और उसे भगवान के सामने जलाते हैं, तो धीरे धीरे उस दीपक में एक विशेष आत्मिक ऊर्जा
एनर्जी संचित होने लगती है। यह साधारण दीपक अब सिर्फ मिट्टी, पीतल या चांदी का बर्तन नहीं रह जाता, बल्कि वह एक ऊर्जा का भंडार, एनर्जी रिजर्वायर बन जाता है। यही कारण है कि उसे सिद्ध दीपक कहा जाता है। यह एक दीपक जब आप खरीद कर लाते हैं तो उसमें केवल रोजाना आपकी श्रद्धा, भक्ति और मंत्रों की ध्वनि को सूखता है। तब वह धीरे धीरे आपके घर को नकारात्मक तरंगों का केंद्र बन जाता है। इसमें आपकी प्रार्थना केवल संकल्पों और अपने आपके आशीर्वादों को संचित कर होती है। यही कारण है कि सिद्ध दीपक को सालों साल तक ही स्थान पर रखना प्रयोग करने की परंपरा है। सिद्ध दीपक का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि यह माध्यम ध्यान का आधार बन जाता है। जब भी आप उसके पास बैठते हैं तो उसकी लौ को देखते हैं तो वो तुरंत स्थिर होने लगता है। साधारण वस्तुएं जब निरंतर साधना से जुड़ती है तो असाधारण बन जाती है। दीपक उसी का सबसे बड़ा उदाहरण है। सिद्ध दीपक घर में सुख, शांति और रोग नाश का माध्यम भी बनता है। जब दीपक जलता है तो उसका प्रकाश घर के हर कोने को व्यस्त होता है, नकारात्मक ऊर्जा का नाश होता है। बहुत से लोग अनुभव करते हैं कि जब वे सिद्ध दीपक जलाते हैं तो इनका बोझ हल्का हो जाता है, परिवार में अनावश्यक कलह शांत हो जाती है। तो बस आज के लिए इतना ही। फिर से नए वीडियो में मिलेंगे। सभी को नमस्कार। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।